आलमी मंजरनामा तेजी से बदल रहा है। जीत किसकी होगी? फल्की इशारे क्या कहते हैं? आइए आपको मुख्तसरन बताते हैं। चंद रोज़ कबल हमने अपने YouTube चैनल पर अंगारक योग की वीडियो रखी थी, जिसमें हमने उस खतरनाक अंगारक योग जो कि 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक बनने के असरात पर तफसील से बात की थी। इल्म नजूम कोई गैब का इल्म नहीं है, मगर अल्लाह ताला ने मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े हमारे परदादा मौरस आला बुखारी सादात बर सगीर पाक व हिंद सैयद शेर शाह जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी के वसीले से और हमारे परदादा सखी सैयद नूर शाह बुखारी के ज़रिए हम तक जो सयारों के इल्म की सूझबूझ पहुँचाई है, उसके मुताबिक हम लोगों को मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाक़यात की पेशगी इत्तला पहुँचाते रहते हैं। हमारी पेशगोयाँ कोई इत्तफाक नहीं, बल्कि इल्म नजूम के उसूलों और कायनाती तवानाइयों के बारीक बीन मुताले का समर हैं। इस मुताले के मुताबिक 23 फरवरी से शुरू होने वाला अरसा 14 अप्रैल तक इंतहाई हसास है, क्योंकि इस वक्त के दौरान 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक अंगारक योग, मरीख और राहु का मिलाप, फिर 3 मार्च का चांद ग्रहण और उसके बाद 15 मार्च से 14 अप्रैल तक सूरज और ज़ोहल का मिलाप और नेपचून का किरान एक साथ हो रहे हैं। इस अरसे के दौरान दुनिया भर में आग लगने, बम ब्लास्टिंग, जहाज़ का गिरना, रोड एक्सीडेंट के साथ साथ मुल्कों में जंग की सूरत हाल पैदा होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग जारी है। ऐसी सयारवी पोजीशन में दुनिया में सच और फरेब का मुकाबला शुरू हो जाता है। पुराने नज़रियात कमज़ोर पड़ते हैं, नए इत्तेहाद बनते हैं और आलमी कुव्वतें यकजा होकर ख़ुद को मजबूत बनाती हैं। ऐसे वक्त में बहरी और तवानाई के रास्ते अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। खुफिया सिफारतकारी उरूज पर होती है और मार्केट गैर यकीनी कैफियत का शिकार होती है। लेकिन बहैसियत एक मुसलमान हमारा ईमान और अकीदा है कि जब मार्का हक और बातिल का हो, तो चाहे वक्ती तौर पर कितनी ही मुसीबतें, आजमाइशें पेश आ जाएं, हालात चाहे कितने ही कठिन हो जाएं, फतह और कामयाबी हमेशा हक की ही होती है। इस बार भी इंशाअल्लाह फतह हक की होगी और अली व ज़हरा का लाल सैयद अली खामनाई सुरखरू होंगे। अल्लाह पाक बहके मोहम्मद व आले मोहम्मद उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।